अभी हम जम्मू जिला बिहार चकाई प्रखंड चकाई पंचायत आमाटाड़ में हैं और यहाँ पर आमाटाड़ में आवास योजना में यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन्हें आवास योजना में लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जब भी सूची बनता है 20 सालों से सूची बन रहा है, ना ही यहाँ पे 20 सालों से आज तक कोई मीडिया आया है और ना ही इस बारे में आवाज़ उठाया है। तो कहीं ना कहीं सारे लोग करप्शन में डूबे हुए हैं। तो मैं उन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ जो गरीबों के लिए आवास योजना में जिसे लाभ देना चाहिए उसे नहीं दिया जाता है, और आवास योजना में वैसे व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है जिसका 2 तल्ला का मकान है। तो कहीं ना कहीं करप्शन है। और मैं जेई से भी कह देना चाहता हूँ और इंदिरा आवास सहायक से कि गलत काम ना करें, अन्यथा हम बीच बीच में रेलने का काम करेंगे और इन गरीबों लाचारों को आवास योजना में लाभ दिया जाए जिनका झोपड़ी का मकान है। और जब से आवास योजना में लाभ दिया जा रहा है, आज तक किसी भी व्यक्ति को आवास योजना में अब तक का किसी का घर नहीं बना हुआ है। ये सारा झोपड़ी ही है। क्या ये लोग आदिवासी में जन्म लेना क्या एक गुनाह है? गरीब होना क्या गुनाह है? तो अगर अधिकारियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए वैसे व्यक्तियों को लाभ दिया जाए। हमारे देश आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, मगर आज तक इन गरीबों को बेलाचार व्यक्तियों को आज तक आवास योजना में लाभ नहीं दिया है। नहीं। और जिस तरह से यहाँ पे है मट्टी का बना हुआ घर, अगर सरकार की तरफ से 1,30,000 रुपया इन गरीबों को अगर मदद किया जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी परिवार बच्चा बढ़िया पढ़ाई करेगा और अच्छा से आगे बढ़ने का काम करेगा। और आज हमारा चकाई पिछड़ा क्यों है? इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पेशावर व्यक्ति को ही मदद किया जाता है, गरीबों को नहीं। हम लोग चाहेंगे कि बीच बीच में आके आवाज़ उठाएंगे और जिस तरह से भ्रष्टाचार का लेवल ऊंचा जा रहा है उस लेवल को हम लोग कम करने का काम करेंगे। और आप लोगों का भी काम है कि अगर आप लोगों को आवास लिस्ट में अगर नाम नहीं देता है, लिस्ट में नाम देखिए और कंप्लेन कीजिए, डीएम साहब को कंप्लेन कीजिए। क्योंकि ये जो आवास योजना में लाभ दिया जाता है ये जनता का टैक्स का पैसा रहता है, कोई अपना घर से नहीं देता है, ठीक ना? ये आप ही लोग का पैसा है जो कि पैसा अब सरकार आपको मदद करता है। जैसे ये गमछा लीजिएगा, इसमें टैक्स लेता है सरकार, शर्ट में टैक्स लेता है, ये जो आपका लुंगी है, चप्पल है, सारा में टैक्स आप देते हैं, तब अब सरकार काम करता है, वही टैक्स का पैसा से काम होता है। ये जो सड़क यहाँ पे जो बनाया गया है, ये जो सड़क यहाँ पे बनाया गया है ये भी जनता का ही पैसा है, ठीक ना? हाँ। तो कोई भी अगर अधिकारी कहता है या कोई भी प्रतिनिधि कहता है कि हम अपना बनाए, हम तुमको ये चीज़ दिए, वो विश्वास नहीं करना, क्योंकि सरकार आपको दे रहा है। हाँ। कोई अपना पॉकेट से किसी को भी कोई नहीं देता है। करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे चकाई में किस तरह का विकास झलक रहा है। देखिए 20 सालों में अब तक का कोई एक भी मकान नहीं बना हुआ है। 1-2 अगर मकान भी बना हुआ है वो अपना पैसा से बनाया है। यहाँ पे आवास योजना में किसी को लाभ नहीं दिया गया है। और जब भी आवास योजना में लाभ दिया जाता है तो पेशावर व्यक्तियों को दिया जाता है। 2 तल्ला बनाने के लिए एक ही परिवार में 4-4 आदमी 5-5 आदमी को आवास योजना में लाभ दिया जाता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। ये चकाई पंचायत आमाटाड़ गांव है और इस गांव में सरकार के आकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत योजना, नली गली योजना, शौचालय, कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो कि धरातल पर योजना का कार्य किया ही नहीं गया है। और इसी गांव में सरकार के तरफ से नरेगा के योजनाओं में करोड़ों रुपए का कार्य किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी और इंजीनियर जो करप्शन में इन आदिवासी गांव में आदिवासियों को लूटने का काम किया गया है। तो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे गांवों में हर एक 5-5 सालों में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का योजना दिया जाता है। बिहार सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं में जितने भी कार्य दिए गए, सारे अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर के द्वारा योजनाएं कागज़ पर पास कर पैसे की निकासी किया गया। इस गांव में कहीं पे कोई विकास हुआ ही नहीं गया है। तो ऐसे अधिकारी और इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे तेजस्वी इंजीनियर और अधिकारी
को भारत रत्न का एक टुकड़ा देकर सम्मानित करें। ऐसे अधिकारी हमारे देश में बहुत होनहार और वीरवान हैं। ऐसे अधिकारियों की ज़रूर रिलाई होना चाहिए।